प्रणिपात मेरे प्यारे साथियों, हिमाचल एजुशिला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मौज में होंगे और आशा ये भी करता हूँ कि आपने मेरी पुराने वाली कक्षा जो मैंने कल वर्णमाला का पहले क्लास आपको यूट्यूब में उपलब्ध करा दी थी, आपने जरूर देख ली होगी। और आज मैं उसी के आगे पढ़ाने जा रहा हूँ और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको स्वरों का वर्गीकरण, क्योंकि कल मैंने आपको वर्णों के बारे में, स्वर और व्यंजनों के बारे में बता दिया था। अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा स्वरों का वर्गीकरण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण कई रूप से होता है, कई प्रकार से, जिसमें से हम आज पहला देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम लोग विभाजन भी बोलते हैं, यानी स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन कई प्रकार से होता है, जिसमें से पहला हम लोग आज पढ़ेंगे मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। या विभाजन। इसे ही हम लोग कालमान भी बोलते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं कालमान के आधार पे वर्ग, स्वरों का विभाजन, कालमान। ठीक। अब स्वरों का जो वर्गीकरण है, मात्रा के आधार पे कितने प्रकार के स्वर से विभाजित कर सकते हैं हम लोग, तो ये होता है 3 तरह से। पहला कौन सा होता है? रहस्व स्वर। रहस्व स्वर, ये आप देख रहे होंगे, इसको हम पढ़ते हैं रहस्व स्वर, क्योंकि यहां पर ये जो र होता है इसकी प्रकृति पूर्ण होती है, और यहां पर ये जो ह है इसकी प्रकृति अर्ध होती है। क्योंकि पिछली क्लास में आपको मैंने र के भेदों के बारे में बताया था, जिसमें से तीसरा मैंने बताया था आपको पदेन रूप। पदेन रूप र का कौन सा? जैसे क्रम हो गया, यहां पे जो ये वाला र है इसकी प्रकृति पूर्ण होती है। इसलिए यहां पर ये जो र है ये पूर्ण है और ह जो है यहां पर ये अर्ध है। जैसे कि हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं हृदय, इसको हम लोग हृदय नहीं हृदय पढ़ना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि सही उच्चारण इसका हृदय है। ठीक। रहस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर भी बोलते हैं। मूल स्वर या तो लघु स्वर भी बोलते हैं, या तो एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। अब इसको एक मात्रिक क्यों बोलते हैं ये मैं भी आपको समझाऊंगा। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर समझने से पहले आपको यह देखना होगा कि ये कौन कौन से स्वर होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये होते हैं अ, ई, उ, री। ठीक। तो ये कितने टोटल होते हैं? तो ये कुल होते हैं 4। इनकी जो कुल संख्या है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रहस्व स्वर में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो इसमें कुल वर्णों की संख्या होती है 4। ठीक। तो हम इसको एक मात्रिक स्वर क्यों पढ़ते हैं? तो इसमें जो अ है तो इसको तो वैसे भी नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये स्वर है और वर्ण इसको तोड़ भी नहीं सकते। तो आप ये देखिए, जैसे र हम लोगों ने लिखा है। ठीक। तो इसका अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसा कि पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था,
तो इसको कैसे इसको विच्छेद करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे र, और इसकी प्रकृति आधी करने के लिए इसके नीचे हलंत लगाएंगे और आगे लिखेंगे अ। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा इसमें जो र है यह एक व्यंजन है और व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है और स्वरों की खाली मात्रा होती है। तो इसमें कितनी मात्रा? एक, इसलिए हम लोग इसकी मात्रा एक लगाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं दर्शन चिन्ह। दर्शन चिन्ह, जिसका उपयोग हम लोग आने वाली कक्षा छंद में करेंगे। ठीक, और ह्रस्व स्वर की जो परिभाषा है, जिस वर्ण के उच्चारण में हमें कम समय की आवश्यकता होती है उसे हम लोग रहस्व स्वर बोलते हैं। जिसमें उच्चारित करते समय में कम समय लगता है उसे हम रहस्व स्वर बोलते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ स्वर, जिसे हम द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। कौन सा होता है दूसरा? दीर्घ स्वर। आपको शायद क्लास थोड़ी बोरिंग लग सकती है क्योंकि ये अभी समझाने की चीजें हैं, इसमें कोई व्यंग हम लोग नहीं बोल सकते हैं, तो आप आगे समझिए। दीर्घ स्वर को हम लोग बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक, ठीक। आपको अगर आपको ये याद नहीं करना तो आप सबसे पहले एक क्रम याद कर लीजिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। स्वर कैसे लिखवाए थे मैंने आपको? अ, आ, ई, उ, री, ए, दीर्घ ए, ओ और औ। ठीक, तो जैसा कि आपको पता होगा अ, ई, उ और री, ये कौन कौन से हो गए? ये हो गए आपके रहस्व स्वर। और जितने बाकी बाद में बचे उन्हें हम बोलेंगे क्या? दीर्घ स्वर, क्योंकि इसमें दो मात्राएं होती है, जैसे अ, ई, उ और ए, ओ और औ। कौन कौन से हो गए? जैसे अगर आपको नहीं भी ध्यान आ रहा है तो आप ये क्रम बना के आप वहां पर पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये कौन कौन से हो गए? आप आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए, दीर्घ ए, ओ और औ। तो कितने हो गए ये टोटल? 7। ठीक, तो इनकी जो कुल संख्या होगी कितनी हो गई? 7। ये क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से कुछ अधिक समय लगता है या 2 गुना समय लगता है उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर, दिख रहा है? तो प्लुत स्वर, इसकी परिभाषा हो गई, जिन शब्दों को बोलने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से या दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगता है तो उसे हम प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे ओम, ओम, इस टाइप में।
जैसे ओम, समझ गया। और दीर्घ स्वर की बात करें तो उसे हम लोग द्विमात्रिक स्वर क्यों बोलते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपका र की प्रकृति यहां समझाई थी, वैसे ही हम लोग यहां पर लेते हैं क्या, रा, ठीक, क्योंकि इसमें आ आएगा। अब हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। र कितना हो गया, हलंत लगा के अर्ध प्रकृति का, धन आ, ठीक। तो आपको मैंने अभी बताया कि र जो एक व्यंजन है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, ठीक। मात्रा सिर्फ किसकी होती, आ की, और इसमें कितनी मात्राएं हैं, 2। तो इसमें 2 मात्राएं हैं, तो इसका दर्शन चिन्ह क्या हो गया, दर्शन चिन्ह 2 मात्राओं के लिए ये लगाते हैं। आगे चल के हम लोग छंद में समझेंगे, ठीक। इतना देख लीजिए। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। पहला कौन सा हो गया, मात्रा के आधार पे, और दूसरा हम लोग किसके आधार पे करेंगे, जीवा के आधार पे। तो दूसरा हो गया जीवा, जीवा के आधार पर। तो जीवा का मतलब होता है जीव, जीव के आधार पे, जिस पे हम लोगों को संयम रखना चाहिए, क्योंकि अगर जीव पे हम लोग संयम नहीं रखेंगे तो ये बड़े बड़े महाभारत या रामायण भी करवा सकती है, घर में खास तौर पे, समझ गए। तो हम लोगों को अपने जीवा पर संयम रखना चाहिए। और जीवा के आधार पे कितने होते हैं, 3 तरह से। पहला कौन सा हो गया, अग्रस्वर। जब शब्दों के उच्चारण हम लोग करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो हम लोगों के जीभ का एक हिस्सा काम आता है, या तो आगे आगे आके काम आता है, या तो उसका मध्य इच्छा अग्रस्वर आगे की ओर हम लोगों की जीभ जाती है, या तो पीछे की ओर, या तो हम लोगों के बीच पे। तो पहला हो गया आपका अग्रस्वर, और दूसरा कौन सा होता है, मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण में हमारे जीभ का अगला हिस्सा काम करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अग्रस्वर। जिस वर्णों के उच्चारण हम लोगों का मध्य हिस्सा काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं मध्य स्वर। और मध्य स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन स्वर। और उदासीन का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो आप अपने प्रिय सखी या तो आप शादी के बाद अपने उनके सामने उदासीन हो जाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन, यानी न्यूट्रल, ना इधर के ना उधर के। समझ में आई बात। अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, अब आता है पश्च स्वर। अग्र स्वर की परिभाषा क्या हम लोग लिखेंगे, जिन वर्णों को बोलने के लिए जीभ का अगला हिस्सा उच्चारित होता है, अगले हिस्से से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अग्र स्वर। जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए जीभ के अगले हिस्से से, जो वर्ण जीभ के अगले हिस्से से मतलब आगे वाले हिस्से से तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अग्रस्वर। जैसे कौन कौन से अग्रस्वर होते हैं, ई, दीर्घ ई, ए और दीर्घ ए, ठीक, ये 4 होते हैं।
अब मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण के लिए हमारा मध्य हिस्सा काम करता है उन्हें हम लोग बोलते हैं मध्य स्वर। अब ये मध्य स्वर कौन सा होता है? सिर्फ एक होता है, अ। ठीक, ये कितने हो गए? 4। ये कितने हो गए? 1। तीसरा कौन सा होता है? पश्च स्वर। ठीक, अब पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? आ हो गया, उ हो गया, दीर्घ उ हो गया, ओ हो गया और दीर्घ अ हो गया। इनको हम लोग बोलते हैं पश्च स्वर, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण करने के लिए हम लोगों की जीभ का पिछला हिस्सा कार्य करता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पश्च स्वर। ठीक, कितने हो गए? 4, 5 और ये 5, 10। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर कितने होते हैं? 11, लेकिन यहां पर कितने? 10। यहां पर एक स्वर नहीं है, री। इसको हम लोग उच्चारण या जीव या जीवा के आधार पर हम लोग इसका नहीं लेते हैं स्वरों के रूप में। क्यों? क्योंकि इसकी जो ध्वनि होती है वह री होती है, ऋषि हो गया, इस टाइप में। तो इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कौन कौन से हो गया? र, हलंत और ई। समझ गए? तो इसमें वर्ण हो जाते हैं, व्यंजन, जिसमें र और ये ई। समझ गए? इसलिए हम लोग री को उच्चारण के आधार पे या जीवा के आधार पे स्वर नहीं लेते। तो एक क्वेश्चन बन गया उच्चारण के आधार पे उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? स्वर की संख्या। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है कुल 10 होती है, क्योंकि इसमें हम लोग री को स्वर नहीं लेते हैं। ये कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 10। ठीक, अब हम लोग तीसरे विभाजन की ओर चलते हैं, जो कि होता है मुख खुलने के आधार पर। ठीक, तीसरा जो हो गया मुख खुलने के आधार पे। तो मुख खुलने के आधार पे कौन कौन से होते हैं? ये आपको रटने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से होते हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा एक ट्रिक के माध्यम से। आप एक तरह से बोल सकते हैं ट्रिक, या तो वैसे आप भूलेंगे नहीं। सबसे पहला कौन सा होता है? विवृत स्वर, विवृत स्वर। दूसरा कौन सा होता है? अर्धविवृत स्वर। तीसरा कौन सा होता है? संवृत स्वर। और चौथा कौन सा होता है? अर्धसंवृत स्वर।
ठीक। अब ये कौन कौन से होते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग जो अभी मैंने आपको क्रम लिखवाया था वो आपको याद होना आवश्यक है। जैसे कौन से थे, आ ई दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, दीर्घ ए, ओ और औ। ठीक। अब विपरीत वी, जैसा कि वी में आप विवाह से याद कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड होगा विवाह, इसमें क्या आ रहा है, आ। ठीक। तो इसमें सिर्फ एक स्वर होता है, कौन सा, आ। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे समवृत स्वर की। ठीक। अब समवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, आप इनको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक। क्योंकि अभी मैं आगे आपको जाके संधि पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा खंड। जैसे आप इसको इस टाइप में बंद कर लीजिए। और जानते हैं री जैसे उच्चारण के आधार पर नहीं लिया जाता है, तो इसको नहीं लेना है। अब समवृत स्वर कौन कौन से हो गए, बस सेकंड खंड में ये जो है चार, कौन कौन से, ई, दीर्घ ई, उ और दीर्घ उ, ये हो गए आपके समवृत स्वर। ठीक। अब आपके अर्ध समवृत स्वर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कितना नोट कर लीजिए। तो अर्ध समवृत जब आप चौथे खंड में जाएंगे तो कौन कौन से बचे, ये जो छोटे वाले होते हैं, ये ए और ये जो ओ हो गया, ये हम लोग हो गए हम लोगों के अर्ध समवृत स्वर, ए और ओ, ये हो गए अर्ध समवृत स्वर। अब बचे कौन कौन से, एक ये बच गया अ, ये बच गया ए और ये बच गया ओ। कौन कौन से, अ, दीर्घ ए और औ। ये जो मुख खुलने के आधार पे ये चार जो होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, समवृत और अर्ध समवृत, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, पेपर में कंफ्यूज कर ही देते हैं। तो आप अगर ऐसे थोड़ा याद रखेंगे तो आप शायद ना भूले वहां पे, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पक्का भूलेंगे। जैसे आपने देख लिया, ये जो होता है ये वाला खंड, इसको हम लोग बोलते हैं समवृत, और ये जो आ होता है ये होता है कौन सा, विवृत, और ये जो ए और ओ होता है अर्ध समवृत, और बचे बाकी जो होते हैं वो आ जाते हैं अर्ध विवृत में। ठीक। तो आप ये नोट कर लीजिए। अकेले पढ़ाने में बहुत हो गया। ठीक। अब चौथे विभाजन की ओर चलते हैं। तो चौथा विभाजन होता है जातीय विभाजन से। किससे, अब ये होता है जातीय विभाजन, स्वरों का वर्गीकरण जातीय विभाजन द्वारा, जातीय विभाजन। तो जातीय विभाजन भी कितने तरह से होते हैं, दो तरह से। कौन कौन से, जरा गौर फरमाइएगा। पहला सजातीय, सजातीय स्वर।
और दूसरा कौन सा होता है? विजातीय स्वर। अब इसकी जो परिभाषा है उस पे गौर फरमाइएगा। वे सभी स्वर, वे सभी स्वर जो कि एक ही जाति के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सजातीय। अब एक ही जाति से आपका क्या संबंध है? जैसा कि आपकी कोई प्रिय सखी होंगी, यदि आपको विवाह करना है तो आपका एक ही जाति का होना बेहद आवश्यक है। अगर नहीं है फिर तो आप भूल ही जाइए कि आपकी शादी हो सकती है, विवाह का नो चांस। और यदि आपकी जाति सेम है तो बधाई हो, फिर भी आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि अब्बा नहीं मानते। समझ में आई बात आपको? आप चाहे जितना कर लीजिए। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिसके मैसेज देख के आप खुश हो रहे हैं, कभी आपको उसकी डीपी भी शो नहीं होगी, इंस्टा, अब भी व्हाट्सएप, कहीं भी। इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा। और मेरी माने तो आप 3 चीजों से हमेशा दूर रहिए। पहला, प्यार। दूसरा, लालच। और तीसरा, बदला, द रिवेंज। तो मनुष्य को 3 चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए, प्यार, लालच और बदला, क्योंकि मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए मैं भी दूर रहता हूं, आप भी दूर ही रहिए। कब आपका टाइम आ जाए क्या भरोसा। और विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? जो एक जाति के नहीं होते हैं। वैसे एक जाति के नहीं होंगे तो भी होने से रहिए। वे सभी स्वर, वे सभी स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं, जो अलग अलग जाति के होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर में कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया अ, दूसरा हो गया आ, और तीसरा हो गया ई। ठीक, दीर्घ ई ध्यान रखिएगा। तो ये एक ही जाति के होते हैं। समझ में आई बात? इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऊ लिखना था, ऊ, दीर्घ ऊ। तो कौन कौन से हो गए? ये 2 वर्णों से मिलकर बने ऊ और ऊ से। ठीक, ये किससे मिलके बने? आ, धन, आ से। यहां पर कास्ट सेम है, ध्यान रखिएगा। कास्ट मीन्स जाति। ये हो गया ई, धन, ई। ठीक, अब विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, दीर्घ ए, ओ और औ। ठीक,
अब इनका जो हम लोग विच्छेद करते हैं, कैसे करते हैं? ए किन किन स्वरों से मिलकर बना है? अ धन ई से, ठीक, अ धन ई से। और ए किससे बना है? अ तो वैसे सब में रहेगा, अ धन ए से, ठीक। और ये किससे बना है? अ धन उ से, और ये रहेगा अ धन ओ। तो ये हो गए आपके 4 विजातीय स्वर, अलग अलग जाति के। और इन्हीं स्वरों को हम लोग बोलते हैं क्या? संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। पेपर में पूछा जाता है संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ए, ओ और औ। समझ में आई बात? तो आज के लिए इतना।